दोस्तों जय माता दी। बुध महाराज की प्रिय राशि के बुद्धिमान जात को 14 मई को गुरु महाराज आपके भाग्य भाव से कर्म भाव में पधार रहे हैं, जो आपके लिए वरदान से कम नहीं है। और 18 मई को राहु महाराज आपके छठे भाव में आ रहे हैं और ये भी आपके लिए वरदान है। दो दो वरदान हैं, पर वरदान सुनकर खुश होकर हाथ पे हाथ रख के आप बैठ नहीं सकते। जब बड़े ग्रह परिवर्तित होते हैं तो आपको वो कुछ इशारा देते हैं कि अपने कर्म इस दिशा में केंद्रित करिए ताकि आप सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें, समृद्धि और प्रसिद्धि प्राप्त कर सकें। कर्म कर्म यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें क्या कर्म करने चाहिए जिससे हमें समृद्धि और प्रगति प्राप्त हो। चलिए सबसे पहले आपको गुरु महाराज क्या बोल रहे हैं करने का हम ये समझते हैं। तो गुरु महाराज आपके 10वें भाव यानी कर्म भाव में पधार गए हैं। गुरु महाराज आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं। ये सुख भाव है, प्रॉपर्टी भाव है और ये हर किस्म की पार्टनरशिप है, जीवन साथी भाव है और व्यापार भाव है। और इसके स्वामी जब कर्म भाव में पधारेंगे तो आपका काम करने मन होगा और जब काम करने मन होगा तो आपको काम करना चाहिए। आप ईमानदार हो जाएंगे, नीतिवान हो जाएंगे, कर्मठ हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, परंतु यदि आप ईमानदारी से कर्म करेंगे और हर तरह के सरकारी संस्थानों से आपको लाभ है। आपको दो चीजें ध्यान देना है। एक तो निर्णय बहुत सोच समझ के लीजिए, गलत निर्णय मत लेना। दूसरा, समझौतावादी दृष्टिकोण बिल्कुल मत अपनाइए। ये गुरु महाराज कह रहे हैं कि नो समझौता। समाज में आप सक्रिय रहेंगे, आपके कर्म की बात कर रहा हूं। समाज में आप सक्रिय रहेंगे तो आप सम्मानित होंगे, आपको एक प्रभावशाली उच्च पद प्राप्त हो सकता है। पिता का बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा, अच्छे गुरु आपको मिल जाएंगे। सामाजिक कार्यों में आपको आगे रहना चाहिए। धार्मिक कार्य आपके लिए इस समय के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। धन भी आएगा। क्यों आएगा धन? क्योंकि गुरु महाराज देखिए जरा, 1 2 3 4 5 गुरु महाराज की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके धन भाव में है। मतलब कर्म ही धन है और ये अमृतमयी दृष्टि होती है। आपने जो बोया है इस जन्म में वो काटने वाली दृष्टि होती है। अच्छा बोया है, पुण्य कार्य किए हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से फल मिलेंगे, मतलब आपको धन प्राप्त होगा। अब गुरु महाराज की 7वीं दृष्टि आपके भूमि भवन और संपत्ति के भाव पर पड़ रही है। तो गुरु महाराज की ये दृष्टि भी अमृतमयी होती है। तो भूमि भवन संपत्ति से लाभ होगा, माता से स्नेह बढ़ेगा, माता की खूब सेवा कीजिए। और इस समय यदि रियल एस्टेट संबंधी आपका कारोबार है तो फलेगा फूलेगा। परंतु कारोबार है तो उन्होंने कहा कि गुरु की दृष्टि हमारे सुख भाव पे है तो हमें रियल एस्टेट में बन जाना चाहिए और करते आप दूसरा काम है तो वहां भी ईमानदारी से करेंगे तो फायदा मिलेगा। ये ग्रह गोचरी व्यवस्था एक इंडिकेशन है कि आपको कैसे कर्म अपनाने चाहिए और कर्म के ही फल प्राप्त होते हैं। चलिए गुरु महाराज की एक और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि की बात कर रहे हैं। 7 के बाद 8 और 9, ये नवम दृष्टि गुरु महाराज की यहाँ पड़ रही है आपके रोग रिपु और ऋण वाले भाव पर। ये पूर्व जन्म के कर्मों का फल प्राप्त होती है, प्रारब्ध की दृष्टि होती है और पुण्य
कर्मों का उदय वाली दृष्टि होती है। तो ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि राहु महाराज यहाँ पे बैठे हैं और गुरु महाराज की ये दृष्टि राहु को संतुलित करेगी। परंतु एक बात आपको बहुत अच्छे से बता दें कि ये छठे घर में राहु बहुत अच्छे होते हैं। 18 मई से ये यहाँ पे आ रहे हैं और ये पूरे 1.5 साल यहाँ रहने वाले हैं। गुरु 1 साल रहेंगे, बीच में अतिचारी होकर लाभ भाव में आके आपको बहुत सा लाभ दे के चले जाएंगे। तो आप घर में बैठे रहोगे तो लाभ मिल जाएगा, आपको काम तो करना होगा। तो अभी हम राहु की बात कर रहे हैं। 1.5 साल तक ये इस भाव में रहेंगे, आपके शत्रुओं को ठीक कर लेंगे राहु महाराज यहाँ पे। जब राहु यहां रहेंगे, गुरु महाराज की दृष्टि है, तो मैं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बता दूं कि लोन लेने की आपको जरूरत पड़ेगी ही नहीं, पड़ेगी ही नहीं। और यदि इत्तेफाक से पड़ी तो लोन लेते समय बहुत सोच समझ और सावधानी बरतना चाहिए आपको। फायदा तो फिर भी होगा। वैसे मैंने बोला है कि जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आप तेज दिमाग वाले हो जाएंगे, आप चतुर हो जाएंगे, आप शत्रुओं को ठीक कर देंगे। और एक बहुत अच्छी बात बताऊं कि यदि आपके कोई मामले कोर्ट और कचहरी में चल रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। गुप्त शत्रु है ना, जो पीठ के पीछे वार करने वाले शत्रु हैं, जो आपको शत्रु नहीं लगते वो शत्रु हैं, उनसे थोड़ी सी समस्या है। बुद्धिमान जातक हो, बुध की राशि के हो, तो इन्हें पहचानिए कि आस्तीन में छुपे हुए सांपों को पहचानिए और उनसे पीछा छुड़ा लीजिए। सामने से कोई लड़ने आएगा तो राहु महाराज उसे टिकने नहीं देंगे। आप मानवाधिकार के कार्य भी इस अवधि में कर सकते हो। अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता हो जाएगी और नौकरी में ऊंचा पद प्राप्त हो सकता है। सरकारी नौकरी यदि आप कर रहे हो तो प्रमोशन आपका पक्का है। और मैं जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, मैं उन लोगों को आश्वस्त करवाना चाहता हूं कि उन्हें नौकरी या रोजगार इस अवधि में प्राप्त होना ही चाहिए। आप कर्म करिए, आप जुट जाइए प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी जुट जाइए। यदि इस अवधि में आपने फायदा नहीं ले पाए तो ये मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा। बड़ा शुभ यहाँ पे इन दोनों का आगमन है, गुरु महाराज का 10वें भाव में और राहु महाराज का 6ठे भाव में। इसका फायदा उठाइए। पाखंड प्रदर्शित नहीं करें, सो आपसे बचें। अपने आप को बहुत ज्यादा सो नहीं करें। गलत तरीके से धन कमाने के विचार दिमाग में आएंगे ही आएंगे, उनसे पीछा छुड़ा लेना। आप गाय को गुड़ चने खिलाइए, पीले वस्त्र पीली वस्तुओं का दान करिए। और मैं आपको बताऊं, शुक्रवार के दिन केले गरीबों में बांटिए बांटिए। और यहाँ पे राहु का पूर्ण लाभ लेने के लिए आप हनुमान चालीसा नियमित रूप से करने की आदत डाल लीजिए। चालीसा मुंह से नहीं, दिल से करिए। यदि आप भावना के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। बिना बताए गरीबों की मदद आपको करनी चाहिए। हमने बोला है कि अपना नाम ज्यादा आप उछालने की कोशिश मत करिए। वैसे ही गुरु महाराज आपको प्रसिद्धि दे रहे हैं, आप अपनी तरफ से कोशिश क्यों करें? आप तो कर्म में जुट जाइए और इस बहुत शुभ गोचरीय व्यवस्था का फायदा लीजिए। जय माता दी।